हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी की एक और कविता उत्साह और अट नहीं रही है, जिनके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कविता को पढ़ने से पहले निराला जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ये एक छायावादी कवि रहे। इनका जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के घर में ही ली थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इनकी काव्य संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनमें से अनामिका, परिमल, गीतिका आदि रहे। इनकी भाषा सरल और चित्रात्मक है। ये सहजता और सरलता से लिखी गई कविता है। कवि निराला जी का निधन 1961 ईस्वी में हो गया था। इस कविता उत्साह में उन्होंने बादल को दो रूप में दर्शाया है। एक और बादल जहां लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है, वहीं पे बादल विध्वंस, क्रांति और चेतना का प्रतीक के रूप में निराला जी ने बादल को दर्शाया है। तो आगे देखेंगे कविता उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पालो, विद्युत छवि उर्मे कभी नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, जानने से पहले हम कुछ शब्द का अर्थ देखेंगे। घोर यानी भयंकर, धराधर यानी बादल, ललित का अर्थ सुंदर, विद्युत यानी बिजली, उर मतलब हृदय, वज्र मतलब कठोर, नूतन मतलब नया, और नया नव जीवन का अर्थ आप लोग सबको पता ही है, नया जीवन। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लोगों के मन को सुख करने वाले, क्या है, सुख से भरने वाले, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादल क्या करो, आकाश को, गगन को क्या पूरी तरह से घेर कर खूब गरजो, मतलब बरसो। क्या होता है, गरजने से, बरसने से क्या होता है, इससे इतने ललायत, क्या उनके ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले। उनके जो घुंघराले बाल, यहाँ घुंघराले बाल का अर्थ क्या है, वो जो बादल में क्षितिज के दूर तक विस्तृत वो जो बादल फैले होते हैं ना, उसी को कहा गया है काले घुंघराले बाल। क्या कल्पना किया गया है, क्षितिज में फैले हुए हैं। कवि क्या कहते हैं निराला जी, बादलों की कवि के रूप में भी व्याख्या किया गया। इसी में उन्होंने कवि के रूप में बादल को व्याख्यात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की तरह क्या चमक भर दो। जैसे कि बिजली जब चमकती है बादल से, उसी तरह यहाँ पे चूंकि बादल का क्या किया गया, कवि ने व्याख्यात किया कवि के रूप में। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, हे बादल, वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करो। जब गर्मी बहुत अधिक होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है, तो बादल बरसते तो क्या होता है, पूरा नया जीवन भर जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि बादल वर्षा करके सबको नया जीवन प्रदान कर दो, भर दो। पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी जैसे किया जाता है, उसी प्रकार तुम भी संसार को नए जीवन देने वाले हो। इस तरह की क्या करो, विचारधारा को लेके आओ, लोगों के अंदर जोश भर दो कि वो नव जीवन से फिर क्या करे, अपने जोश के साथ संसार को, पूरे संसार की सृष्टि का निर्माण करे। अर्थात पूरे संसार में लोगों के अंदर क्या कर दो, जोश भर दो। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है देखेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। शब्दार्थ, विकल का मतलब बेचैन, उन्मन मतलब उदास, निधाग मतलब गर्मी, ठीक है, शकल मतलब सारे, अज्ञात मतलब अनजाना, तप्त मतलब जलती हुई, धरा मतलब पृथ्वी, अनंत का अर्थ जिसका अंत नहीं होता है वो भी होता है, और आकाश भी होता है। यहाँ पे अनंत का अर्थ आकाश से है, ठीक है, क्योंकि आकाश अनंत के घन मतलब आकाश के घन, आकाश के बादल। कभी आगे क्या कहते हैं बादल से कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, मतलब जो पूरा जो पृथ्वी है, विश्व के निवास के सकल जन,
सकल जन यानी कि संपूर्ण लोग। पृथ्वी पे क्या है, कवि कहते हैं कि चारों ओर वातावरण में क्या है, बेचैनी है, बेचैनी व्याप्त है, लोगों के मन दुखी है, ठीक है, दुख से भरे हुए हैं। इसलिए वो बादल से कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर दो, ठीक है, जो दुख है उसे हटाकर सुख से भर दो। बादल इस तरह से आकाश के को घेर कर गरजो, बरसों के उनके मन में क्या हो जाए, उदासी खत्म होकर क्या हो जाए, सुख आ जाए, दुख खत्म हो जाए और सुख भर दो। किस तरह से, क्या कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी जब किससे, गर्मी से बेचैन हो जाते हैं, तो संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के बेचैन होने के कारण उदास हो रहे हैं, तभी आकाश से अज्ञात दिशा से क्या आता है, घन बादल कहाँ से आता है पता नहीं, ठीक है। हम लोग भी देखते हैं कि अचानक किस ओर से आता है बादल पता नहीं, लेकिन आप जब बादल आते हैं और वर्षा होती है तो हमें कैसा महसूस होता है। यहाँ पे उसी बात को कहा गया है कि आए अज्ञात दिशा से, किस दिशा से हमें मालूम नहीं, लेकिन अज्ञात दिशा से आकर आकाश के बादल क्या करो, इस धरती पे को, धरती जो तप रही है किससे, गर्मी से, उस पे फिर से वर्षा कर दो, जल से, जल मतलब पृथ्वी पे जल कहाँ, वर्षा से क्या करो, पृथ्वी को शीतल कर दो। ए बादल इस तरह से बरसों गरजो, बरसों की उसके जो गर्मी है, जो तपती है पृथ्वी, जो जल रही है, उसको जिस तरह से आप शीतल करते हो, उसी तरह से लोगों के अंदर क्रांति की भावना जगाकर दुख को खत्म करके सुख को भर दो, ठीक है। अब अगली कविता क्या है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही लिखी हुई है, जैसे कि हमने पहले पढ़ी उत्साह, उन्हीं की लिखी हुई रचना। अब आगे पढ़ेंगे, अट नहीं रही है। ये इस कविता में क्या है, उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। किस मौसम का, फागुन का माह का वर्णन किया गया है कि जब हर एक महीने का अपना एक महत्व होता है। यहाँ पे कवि निराला जी ने किस महीने का वर्णन किया है, फागुन माह का। फागुन का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन माह का जो शोभा होती है वह अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है, ठीक है। इतना सुंदर सौंदर्य, इतना दृश्य, अद्वितीय दृश्य जिसका वर्णन किया नहीं जाता है, जिसके समान कोई और माह नहीं है, उनके कहने का अर्थ, ठीक है। प्रस्तुत कविता में कवि क्या कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ पे तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। क्या कह रहे हैं कवि, अट नहीं रही है, क्या नहीं अट रही है, सौंदर्य, समा नहीं, अट मतलब समाना, ठीक है। ये पहले शब्दार्थ देख लीजिए, अट का मतलब समाना, आभा मतलब सौंदर्य, उर का मतलब जानते ही आप लोग हृदय, मंद गंध मतलब हल्की हल्की, मंद खुशबू, ठीक है, गंध मतलब खुशबू, हल्की हल्की सुगंध खुशबू, पुष्पमाला यानी पुष्पों की माला, फूलों की माला, पाट पाट यानी कि जगह जगह, शोभाश्री का अर्थ सौंदर्य होता है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, कवि क्या कहते हैं यहाँ पे, फागुन के महीने का अद्वितीय वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फागुन के महीने की जो शोभा होती है वह वातावरण में इतना अधिक होता है कि वो समा नहीं पाता है, ठीक है। अट नहीं रही आभा फागुन की, ठीक है, समा नहीं पाती है। कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं रही है, फागुन की शोभा तन में नहीं समा पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिले होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि संपूर्ण प्रकृति में जब वो सांस को लेते हैं, कौन, प्रकृति ने जैसे फागुन के महीने में फूलों की खुशबू को लेके पूरे वातावरण में उस खुशबू को फैला दिया है, चारों तरफ ही खुशबू, मंद मंद खुशबू फैली हुई रहती है, और वो खुशबू वातावरण से फैल कर निकल कर कहाँ, लोगों के घर घर में भर जाते हैं, मतलब लोगों के घर भी सुगंधित, कहने का अर्थ क्या, घर सुगंधित होना, मन खुश होना, ठीक है, सुगंधित हो जाते हैं। और यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और मन क्या करता है कि नभ में मतलब आकाश में उड़ने की इच्छा होती है। पर मतलब पंछी भी पर के पंछी भी क्या चाहते हैं कि आकाश में अभी भी हम उड़ते रहें,
और इस सौंदर्य को अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ना देखूं, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अगर मैं चाह कर भी कि मैं इसे नहीं देखूं, ऐसा हो नहीं पाता है। मैं इस दृश्य को देखने के लिए क्या हो जाता हूँ, मजबूर हो जाता हूँ। मैं देख ही रहता हूँ, किसी भी तरह से मैं हटा नहीं पाता हूँ अपनी आंखों को। किस दृश्य को? पत्तों से लदी डाल। क्या होता है, जो पेड़ किससे भरे होते हैं, तरह तरह के, कहीं लाल कहीं हरी, जो पेड़ होते हैं उस पे क्या होते हैं, नए पत्ते नए फूल से क्या होता है, भर जाते हैं। और क्या होता है, हृदय में कहीं पड़ी है उर, हृदय में एक अजीब सी उसे देख के प्रसन्नता होती है। सर कहते हैं मंद गंध पुष्पमाल, कहते हैं कि इस समय डालियां कैसी हो जाती है, कहीं लाल कहीं हरी, और इन सब को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो फागुन के गले में, मंदगंध पुष्पमाल, फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य, पाठ पाठ सुभाश्री, जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रही है। और क्या कहते हैं कवि कि इस तरह से क्या देखें कि इस कविता में कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है फागुन के महीने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।